एमएलए साहब चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो। लेकिन मैंने शादी किससे की? उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ, आरोही से, उसी लड़की से जिस पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं एमएलए साहब। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? ठीक हो? कहीं कोई दर्द, चलने फिरने में कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? सब ठीक है, बस शायद दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग थी, इस वजह से नींद आ गई शायद। सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा। पूरी देवान फैमिली को तुम्हें अकेले झेलना पड़ रहा है, सारा काम हैंडल करना पड़ रहा है। अभिषेक, सारी दीवान्स मेरी फैमिली है। तुम बैठो। और फैमिली को झेलते नहीं, रिश्ता बनाकर साथ चलते हैं। तुम जब अच्छी तरह ठीक हो जाओगे, अच्छे से चलने फिरने लगोगे ना, काम बोला ना सब ठीक है। क्या मतलब है जब चलने फिरने लग जाऊंगा? अभी चल के आया ना मैं। ये सब बोल के क्या क्या जता रही हो तुम? तुम्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ अभिषेक। रोही, I'm sorry, I'm really sorry, माफ कर दो यार। मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो लोग आज तक पीछे घूमते थे, फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। सबसे काम मांग लिया, एक नौकरी तक नहीं मिल रही है मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। अपनी फेलियर का गुस्सा उस पर निकाल रहा हूँ जो इंसान अपनी कोशिशों से मेरी वीकनेस को ढक रही है। ओ बुआ, रिस्पेक्ट बहुत है आपकी, लेकिन बावरी हो गई आप बदले के चक्कर में। और उस चक्कर में ना मेरे चक्कर हिल रहे हैं। आरोही और अभिषेक अलग नहीं हुए एक दूसरे से, वो जोंक की तरह और चिपक गए हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, अब या तो फटाफट आरोही को चिपकाओ मुझसे, वरना बाय बाय बुआ और बुआ का गंदा खेल। पर्दाफाश। बहुत शोर मचा रहे हो सागर, शांत रहा करो। बुआ जी हैं ना, करते हैं कुछ करो बुआ, वरना रिस्पेक्ट खत्म कर लगा। इन दो हंसों के जोड़े को तो अलग करना ही होगा। अम्मा, जरा कैलाशनाथ की झूठी मर्दानगी को तू ललकारना। कैलाशनाथ दीवान। कैसा मर्द तैयार किया है हमने, जिसे उसकी बहू चित कर रही है। कब तक दीवान परिवार के मर्दों के सर पर एक औरत नाचेगी? नाराज मत हो अम्मा, बस अब तुम देखती जाओ। अब मैं खुद लगाम लगाऊंगा उस आरोही पर। अभिषेक, ये बोबो फर्नांडिस है, आज ही से काम पे रखा है। अच्छा। हेलो बॉस। हेलो बॉस मैन। फॉर यू। नहीं, थैंक यू।
सचमुच मेरा तो कलेजा फटने को आ गया जब मुझे पता चला कि मेरा प्रिय मित्र कैलाश नाथ दीवान आजकल अपने घर की औरतों की कमाई पर पल रहा है। अब प्रिय मित्र है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसका ये घर ही खरीद लें। ऐसे कुछ खास है नहीं इस घर में, लेकिन फिर भी मित्र है तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मदद ही हो जाएगी बेचारे की। माफ कीजिएगा पर आप पापा जी के दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेंबर नहीं। तो घर की बातें हम बाहर वालों के सामने डिस्कस नहीं करते। यार मुझे लगता है कि तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तरक्की कर लिया कैलाशनाथ। तो ना सिर्फ घर की औरतों के फेंके हुए बिस्कुट और उनके ऑर्डर्स ही ले रहा है, बल्कि उनकी पीठ के पीछे जाकर दुबक के बैठ गया है। इस कैलाशनाथ को तो हम जानते नहीं भाई। सही कहते हैं लोग, नेता किसी का नहीं होता। राठौर सिंह, आज तूने इतनी घटिया बात करके अपनी असली औकात सबको दिखाई दे। अरे कल तक हमारे फेंके हुए चंदे पे पलने वाला आज हमें कैलाशनाथ दीवान को सहारा देगा। वो गेट से बाहर तक छोड़कर आओ इन्हें। ओए, रास्ता जानते हैं हम। घर की औरतों को हम ये बता दें कि आज से घर के सारे काम इन्हें खुद संभालने होंगे। नौकरों की फौज नहीं खड़ी होगी जब तक कर्जे नहीं चुकाए जाते। बोबो फर्नांडिस है ये, इसकी आंख में थोड़ी तकलीफ है, कैटरैक्ट है इसे, मोतिया, लेकिन ये काम में तुम्हारी मदद कर देगा। वो सब तो ठीक है बुआ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया कि एमएलए सीधा हमारा घर ही खरीदने आ गया। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बेटे को दुनियादारी नहीं आती, बस मुंह चलाना आता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि वो यहाँ आया था हमें बेइज्जत करने। हमारे लाख मना करने पर भी इस लड़की ने बिजनेस शुरू कर ही दिया। बस मौका मिल गया उस एमएलए को हमें जलील करने का। पापा, पहली बात तो मेरी बीवी का नाम ये लड़की नहीं है, आरोही नाम है इसका, और वो अपनी फैमिली की हेल्प ही तो कर रही है, और मैं हूं उसके साथ। चलो आरोही। अभिषेक, अभिषेक आरोही, तुम झूठी हो। मेरे साथ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। लगाओ इसके ऊपर झूठी है। लगाओ। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनिए। करना चाहिए। साथ तो ऐसा ही खाना बहुत झूठी है। लगाओ काली के मुंह पे। लगाओ। आप लोग गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत जरूरी है। इसके मुंह पर काली लगाओ। लगाओ इसके मुंह पर काली। सबक सिखाएंगे आज। काली किसके मुंह पे? सबक ये भी सिखाना याद बहुत करें। जरूरी है। खबरदार, वाइफ है वो मेरी। किसी ने उसे हाथ लगाने की या बदतमीजी करने की कोशिश की, हाथ तोड़ दूंगा मैं उसका। यही हाथ अगर काम करने के लिए उठाया होता ना बरखुरदार, तो तुम्हारी इस बेचारी वाइफ को इन बदनाम गलियों की खाक नहीं छाननी पड़ती। भाई पहचाना इसको? ये है मशहूर उद्योगपति कैलाश नाथ दीवान का सुपुत्र अभिषेक दीवान, जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठी हुई है। भाई एक बात तो आज साफ हो चुकी है कि दीवान खानदान जैसे खोखले करोड़पतियों की धौंस अब हमारी प्यारी जनता पर नहीं चलने वाली। एमएलए तो ये तोड़ेगा हमारी प्यारी जनता के हाथ, तो इसी के हाथों में पहना देते हैं हरी लाल चूड़ियां। हाथ मत लगाना, वरना कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं एमएलए। छोड़ो छोड़ो आरोही, 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 तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़ो छोड़ो।
छोड़ो। आरोही, आरोही, अभिषेक, दूर हटो साहब, हाथ मत लगाना उसे। बचाओ, अभिषेक। भाई बाबा, अरे शर्म आनी चाहिए आप सबको। देश की मीडिया का क्या काम होता है? जनता की आवाज बनना काम होता है, नेताओं के पिट्ठू बनना नहीं। अरे आपको जो भी बोलना है ना, जाके ईडी को बताओ। उन्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना काम ढंग से किया होता ना, तो आप लोगों को पता होता ये एमएलए साहब दीवान फैमिली से दुश्मनी निकाल रहे हैं। बिना किसी सबूत के उन्होंने हमारी फैमिली पे रेड चलवाई। क्या करने के लिए? हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाए, चेक बाउंस हो जाए और हम सब जेल में चले जाएं। इसलिए आपके सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए इनसे आज सुबह हमारे घर क्यों आए थे दीवान हाउस को खरीदने के लिए? बताइए एमएलए साहब। अरे यार, ये लड़का तो हद पार कर रहा है। ये हमारी भोली भाली मीडिया को उकसा रहा है और कुछ नहीं। एमएलए साहब, ये छोटे बच्चे नहीं है, हमारी देश की मीडिया है। चुटकी बजा के ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अब ये। पर एमएलए साहब ये सब क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। आज पहली बार क्वेश्चन पावर से हो रहा है, जनता से नहीं। बहुत अच्छी बात है। एमएलए साहब चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो। लेकिन मैंने शादी किससे की? उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ, आरोही से, उसी लड़की से जिस पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं एमएलए साहब। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप मेरी पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने में। चलो यहाँ से, चलो। आई बाबा, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग दीवान हाउस जा रहे थे, रास्ते में ये खबर देखी और तुम्हारी मदद करने चले आए। पार्टनर, तीर क्या सीधा सन करके ठक निशाने पे लगा है। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलो। अभिषेक, थैंक यू, तुम आए मुझे बचाने। क्या फर्क क्या पड़ता है आरोही? तुम्हें करना तो वही है जो तुम करना चाहती हो। बोला था ना तुम्हें रुकने के लिए। अभिषेक, मैं रुकना चाहती थी तुम्हारे लिए, पर वो ब्रोकर ने कहा कि वो जगह हाथ से निकल जाएगी। जल्दबाजी का नतीजा देख लिया। हाथ से जगह नहीं, इज्जत निकली है। इंदौर है आरोही, ये पला बड़ा हूं मैं यहाँ पे। हर गली के हर ब्रोकर के काम करने का तरीका जानता हूँ, इसीलिए कह रहा था अकेली मत जाना।